आइए, आज ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं बड़ी फोकस में। एक तो जिसका आईपीओ खुला है, आइडिया फोर्ज, और पहले दिन देखो आईपीओ जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखा रहा है, 6 गुना रिटेल में बढ़ चुका है, ओवरऑल 2 गुना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एक्शन है जो बता रहे हैं अरमान बताइए। जी सर, एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखा है। सरकार ने जो सिविल यूज़ है उसके लिए जो मेड इन इंडिया के ड्रोन्स हैं उन पे जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो पहले रेस्ट्रिक्शन था अब वो खत्म कर दिया है। ये एक पूरी ड्रोन कंपनी जितने आप सारी आईपीओ की तो बात है ही सही, जिसमें आइडिया फोर्ज टेक है, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, मैपमा इंडिया जो कि सी इन्फो सिस्टम है, इन कंपनियों को आपको हो सकता है आने वाले समय में बढ़िया फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखे। तो सिविल इस्तेमाल के लिए जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियों हैं अब बिना दिक्कत अगर आप देखें तो जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएगी। पर वहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप देखें तो वो जो ड्रोन एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो 25 किलोमीटर या इससे कम की रेंज, और जो 25 केजी का उनका जो पेलोड होना चाहिए उसके हिसाब से ही जो है ये वाले ड्रोन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इन कंपनीज के नाम बताएं। जो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये तो अगर आप देखें तो मार्केट लीडर है ही सही, इनका 50% मार्केट शेयर है। उसके हिसाब से बात करें तो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर FY20 में कंपनी, FY22 की बात करें तो कंपनी ने एक टर्की की कंपनी है उनके साथ ड्रोन डेवलप करने के लिए करार भी किया था। और अगर आप मई 2022 की बात करें तो उनके जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये भी कहा था कि उनको जो वर्सेटाइल ड्रोन बनाने पर वो फोकस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैपमा इंडिया की बात करें, हाल ही में उन्होंने एक इन ड्रोन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी भी खरीदी थी, जिसका मैन्युफैक्चरिंग करने का ही काम है, ड्रोन्स बनाने का काम है। और अगर आप देखें कंपनी के अर्निंग्स कॉल में भी क्लियरली उन्होंने हाईलाइट करा कि वो ड्रोन हार्डवेयर हुआ या फिर ड्रोन सेवाएं हुई या इसके आधारित सब जो रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके लिए अब पूर्णतः तैयार है और ये क्षमता उनकी तैयार हो चुकी है। तो इन सारी कंपनियों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी यहाँ से खुलता हुआ दिखा है, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है वो हट चुका है। ओके, तो यहाँ पर ड्रोन बनाने के लिए एक बड़ा मार्ग, रास्ता और एक सेगमेंट खुलता हुआ दिख रहा है इन कंपनियों के लिए। तो किन किन को फायदा होगा? एक तो सर आइडिया फोर्ज जो आईपीओ है, जेंटेक होगा सर। जेंटेक तो एंटी ड्रोन में ज़्यादा है। अच्छा, एंटी ड्रोन। यस सर। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, मैपमा इंडिया और थोड़ा थोड़ा बीएल को भी है। तो थोड़ा फायदा इनको, इन सारी कंपनियों को होते हुए ड्रोन एक्सपोर्ट को। आई थिंक ये पूरी स्पेस के लिए बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा सर। अगर आप नॉन मिलिट्री यूज वाले ड्रोन्स अगर आप एक्सपोर्ट करें तो पूरा मार्केट ही आपके लिए इतना बड़ा खुल जाता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंसिटिव नहीं होगी। करेक्ट। श्रीराम भी यही काम करता है सर। ये मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट का ही अगर ग्रोथ वो 20% का बोल रहे थे, तो ये वाला अपॉर्चुनिटी खुल जाता है तो और ही जबरदस्त होगा। एक ड्रोन अपने भी खरीद के लाते हैं, होना चाहिए। आजकल तो शूट्स में तो रेगुलर हर जगह मिलता है, कहीं भी चले जाओ शूट्स में, शादी में तो हर जगह कॉमन हो गया, हर जगह कॉमन हो गया। हमारे भी बजट टाइम आपको याद नहीं है? क्या था द्रोणाचार्य आए थे। तो चलिए करा था ये है ड्रोन को लेकर। और इन ड्रोन से रिलेटेड कई कंपनियां हैं जो सेठी साहब को लगातार पसंद भी आई है। सेठी साहब जरा अपनी राय दीजिए। सही कहा, मैंने ड्रोन वाली कंपनियों को कई को रिकमेंड किया, खास करके जेन टेक्नोलॉजीज। तो मुझे याद है बजट वाले दिन आपने मेरी बजट पिक पूछी थी, मैंने 190-95 के लेवल पे इस स्टॉक को रिकमेंड किया और आज 4-5 महीने हुए हैं, बाजार ने बहुत ज्यादा वहां से कोई परफॉर्म नहीं किया, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 400 के ऊपर के लेवल से आज। और इसके अलावा भी मैपमा इंडिया, जब हाल ही में मैंने रिकमेंड किया था उस समय मैंने भी जिक्र किया था कि उन्होंने इन ड्रोन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी को एक्वायर किया, तो ड्रोन के क्षेत्र में आ रहे हैं। फिर एक कंपनी जो शायद अरमान ने मिस कर दी वो है पारस डिफेंस। इनकी भी एक सब्सिडरी के जरिए वो ड्रोन के क्षेत्र में काफी एग्रेसिवली उतर रहे हैं, तो वो कंपनी भी अच्छा करनी चाहिए ड्रोन के जो सेगमेंट को देखते हुए, ड्रोन का उनका जो फोकस है। तो ऑल इन ऑल एक जबरदस्त सेगमेंट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और डिफेंस सेक्टर से तो इनको ऑर्डर्स मिलते ही है। इसके अलावा मैंने कई बार एम्फसाइज किया जो एग्री सेक्टर है, जहाँ पे ये पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने के लिए ड्रोन का यूसेज हो रहा है। फिर जो फूड डिलीवरी एप्स है वो भी एक टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं, ड्रोन से डिलीवरी का ऑप्शन देख रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी ड्रोन का काफी काम रहेगा। तो एक अच्छी डिमांड वाला सेक्टर है और मुझे लगता है ये सब कंपनियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और ये जो आईपीओ खुला हुआ है बहुत ही मुझे लगता है अच्छा करेंगे पूरा सेक्टर पर बुलिश है सेठी साहब। लेकिन आइए एक बार राय जरा सिद्धार्थ सेडानी साहब की भी जान ली जाए ड्रोन सेक्टर में, बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, ये ड्रोन स्पेस में मैंने एक वीडियो देखा था कि शायद ये अमेरिका का कहीं का होगा कि कोई एक ऑफिस है जहां पे बैल्कनी में ड्रोन पिज्जा डिलीवरी करने जाता है और ड्रोन साथ में वो स्वाइपिंग पीओएस मशीन भी रखता है जहां पे आप स्वाइप कर दीजिए ड्रोन लेके चला गया। तो इस टाइप की चीजें भी हमने बहुत देखी है अमेरिका या डेवलप कंट्रीज में। शायद ये ड्रोन की कीमत यहाँ की फूड डिलीवरी कंपनियां भी बहुत अच्छे से यूज करेगी, जो सेठी साहब ने अभी जिक्र भी किया। और रही बात ये आईपीओ की, आइडिया फोर्ज,
तो हिंदुस्तान ने सबसे बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आपका देखा है आइडिया फोर्ज पे जो पिछले दिन था फ्राइडे को। तो मैं मानता हूं कि ये इंटरव्यू देखने के बाद डेफिनेटली सब्सक्राइब होना लाजमी था। तो ये है आपके लिए ड्रोन पर, और इसलिए आइडिया फोर्ज पर हम देख रहे हैं जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ रहे हैं, बट ये पूरा स्पेस ही आगे हाई ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है।